अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। दोस्तों आज की ये वाली वीडियो में आप टाइटल और थंबनेल में पढ़े होंगे कि यहूदी दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं, यहूदियों पर क़यामत तारी हुई। हाँ मेरे अज़ीज़ों, ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की आवाम बयान कर कर के रो रही है? तो मेरे अज़ीज़ों हम आपको पूरे मुकम्मल तौर पर जानकारी देंगे, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये वाली वीडियो पूरे मुकम्मल तौर पर जरूर सुनकर जाना। तो मेरा अजीजों आइए अब हम इस खबर को सुन लेते हैं। आपने कभी जिंदगी में सोचा था जो इजरायली फौज दावा करती थी कि जब आप सो रहे होते हैं तो हम जागते हैं और आपकी हिफाजत करते हैं, और लोगों को उन्होंने कहा था कि हर बंदा फौजी ट्रेनिंग लेगा, औरत होगी 2 साल की, लड़कियों को 2 साल की, मर्दों को लड़कों को 3 साल की, और सूरत हाल ये आ जाएगी एक टाइम के ऊपर कि जब तमाम के तमाम पेरेंट्स और खवातीन ये ऐलान करना शुरू कर देंगी कि उन्होंने अपने खामदों को, माओ ने अपने बेटों को, बाप ने अपने बेटों या बेटियों को फौज में नहीं भेजना, और वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को मरवाने के लिए भेज रहे हैं। अब ये मामला हुआ है। ये जो मनाजर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं लगातार, ये आप जानते हैं इस मनाजर ने पूरे इसराइल को कितना ज्यादा इस खौफ में मुब्तला किया है। असल में ये 2 तरह के वहां पर जनाजे हैं। ये मनाजिर ये है कि वहां सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हुई है। हजारों कितार में धाड़े मार मार कर उनके घर वाले रो रहे हैं। इनमें असल में ज्यादातर थे इंजीनियर्स और आम फौजी। अब हुआ ये है कि ये असल में सुरंगों में गए। सुरंगों में जब ये लोग गए और वहां पर जाकर इन लोगों ने यानी चेक करे थे, तो फिर वहां पर जो किसी भी तरह सूरत हाल सामने आती है, मारे गए हैं वो, वहां पर एक हमला हुआ और ये तमाम चीजों, और ये दुनिया को ये आकर बता रहे हैं कि असल में हमारा अपना ही गोला लगा था जिससे मारे गए। दुनिया को इसको तस्लीम नहीं करी। अब हुआ ये है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब इनके ताबूत तैयार नहीं हो रहे। इतने ताबूत तैयार हो रहे हैं, और खास तौर पर इस दफा जो हमला हुआ है उसमें इसराइल के अहम तरीन फौजी, इवन कि उनकी फिल्मों के जो अदाकार और सिंगर थे जिन्होंने फौजी ट्रेनिंग दी थी, वो भी मारे गए, और इंजीनियर्स उनके मारे गए। लेकिन जो असल कहानी अब सामने आई है, वो पेरेंट्स ने इनकार कर दिया है कि अब हमने अपने बच्चों को नहीं भेजना। वजह उन्होंने ये नहीं बताई कि जी ये असल में नेतन्याहू की पॉलिसीज हैं, और या हमारे बच्चों को मरवाया जा रहा है, या कोई खामद को मारा जा रहा है, गर्लफ्रेंड कह रही है हमारे बॉयफ्रेंड मर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को इतनी बुरी तरह मरने के लिए इन्होंने हमास के आगे भेज दिया है, और जो उनकी हालत है वो इतनी पुअर है कि वो लोग बॉर्डर के ऊपर लड़ाई नहीं कर सकते। ये इन पेरेंट्स ने कहा जिनके बच्चे लड़े हैं या जिनके बच्चे मरे हैं। उन्होंने कहा कि फौजियों को टेंटों में सुलाया जा रहा है, सख्त सर्दी है, और सारी रात उनके ऊपर, यानी अंदाजा कर ले, वो कह रहे हैं कि उनको जो खाना दिया जाता है ओपन एयर शावर्स होता है उनके लिए, यानी कोई उनके पास ऐसा नहीं कि जहां पर वो नहा ले कुछ कर ले, ठंडा पानी है। और वो कह रहे हैं इतना ठंडा पानी, और सबसे बढ़कर जो फूड उनको खाना जा रहा है वो इतना गंदा है खाना कि वो लड़ाई नहीं कर सकते। और वो अपने घर वालों को कह रहे, चूंकि इसराइल के अंदर आपको जब बुलाया जाएगा तो आपने जाना है, तो वो अपने घर वालों को कंप्लेन करके कह रहे हैं कि हमें टेंटों में सुला रहे हैं, वो बीमार पड़े हैं, खौफ में मुब्तला है, और ऊपर से वो कह रहे हैं ना हमें खाना अच्छा मिल रहा है, ना हमें कोई और चीजें मिल रही हैं। और वो सबसे बढ़कर कह रहे हैं कि देखिए हमारे लिए इतना ज्यादा मसला है कि हमें इस वक्त, यानी जो बैठने के लिए चेयर दी गई, हम सारा सारा दिन खड़े रहते हैं, लड़ाई करते हैं, और हमें जो चेयर दी गई है वो टूटी हुई कुर्सियां हैं, और हम उसके ऊपर बैठ नहीं सकते। किसी को कमर का मसला निकला हुआ है, किसी को कोई मसला निकला हुआ है, किसी को कोई मसला निकला। और वो कह रहे हैं कि सबसे बढ़कर हमें जो सेफ रूम दिए गए हैं वो इतने छोटे हैं कि हम फौजी वहां पर जा नहीं सकते। यानी कुछ ऐसे सेफ रूम होते हैं कि जब आपको हालात खराब हो या आपको खतरा हो कि बाहर से हमला हो सकता है, तो आप सारे सेफ रूम में चले जाओ। वो कह रहे हैं कि इतने छोटे और गंदे हैं कि हम वहां पर रह नहीं सकते, और हमारी जानों को खतरा होता है। और इसी वजह से हालिया जो इसराइल के अंदर वाकयात आए, उनमें फौजियों ने अपनी फौजियों को मार दिया, पागल हो गए डिप्रेशन से। अब वो कह रहे हैं कि आप ये बात बता दें कि ये तो, यानी पेरेंट्स ने ये बात कही है, कोई और कहता तो समझ आती है, इनके घर वाले कह रहे हैं कि हमें जेल से बदतर जिंदगी हमारे फौजियों की हो गई है। और वो इस सारे मामले पर क्लियरली कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये किसी सूरत उनको बाहर भेजने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि लड़ाई करनी है। वो कह रहे हैं हमने अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजना, क्योंकि इसराइल की फौज अब नाकाम हो चुकी है, और इसराइल किसी सूरत काम करने को तैयार नहीं है। देखिए इसराइली फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेजार है। उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि ना फैसिलिटीज है, और आपने हमें लड़ने के लिए उस ताकत के आगे भेज दिया है कि जो दुनिया की खतरनाक तरीन ट्रेंड तरीन ताकत है, और वो अपनी जानें बचा रहे हैं। असल देखिए जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो लड़ाई में, हमास के लोग जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, वो मारने के लिए और जान देने के लिए लड़े हैं। यानी उनमें ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी हम जान देने के लिए लड़े हैं ताकि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि वो कहते हैं जी मोमिन की जो रूह है वो यहाँ पर कैद है, यानी उसके लिए दुनिया नहीं है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं और अगले जहान में जाए, लेकिन लड़ते हुए जाएं, अल्लाह की राह में मारे। उनका ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी जानिब ये कहते हैं जी हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने अपने आप को बचाना है, हमने और हमारी आने वाली नस्लों ने निजात दहिंदे का इंतजार करना है, तो हम तो जा नहीं सकते इस दुनिया से अंटिल के लिए मामला हो। अब आप जरा अंदाजा कर लें,
ये कैसी सूरत हाल है? इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि दो ऑपोजिट ताकतें, यही तो वजह थी अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया। वो लोग जाने अपनी गंवाने को तैयार थे और वो लड़ रहे थे, और ये जाने बचा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें टेंट नहीं मिल रहे। आप सोचे जरा, ये टेंट्स की कंप्लेन कर रहे हैं। वो सुरंगों के अंदर बैठकर, उनको जाहिर सी बात है जब आप सुरंग में जाते हैं तो आपको बीमारियां लगती हैं, फंगस और ये न जाने क्या कुछ। वो कह रहे हैं जी सारे मामले के ऊपर ये लड़ाई इस तरह पहुंच गई है। अब उनके घर वालों ने कह दिया है कि जी या तो हमारे फौजी जो है वो बॉर्डर से वापस बुला ले, जनाजे